नमस्कार, ये सीधी व लाइव तस्वीरें इस वक्त लेकर पहुंचे हैं असंध जिला करनाल हरियाणा से। असंध का ये होटल यश, जिसके कॉन्फ्रेंस हॉल की ये तस्वीरें, एक परफेक्ट सेटअप यहाँ पर दिख रहा है। अंदर हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं और क्या है ये पूरा लाख रुपए का पहले ही साल में पुणे के अंदर जो पैकेज है उसके बारे में बातचीत करूं। पहले जो एक परफेक्ट सेटअप है यहाँ पर वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और क्यों यहाँ पर मौजूद हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल तमाम जो दर्शक हमारे देख पा रहे हैं, हमें उनसे अनुरोध जरूर है कि जितना अधिक हो सके इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सीधे व लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी मैम, अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप? नमस्कार सर जी, सामने। एक्चुअली आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर गीता यूनिवर्सिटी। बेसिकली हम पहले गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से एजुकेशन फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अभी हम गीता यूनिवर्सिटी ये हमारा फाउंडेशन ईयर है और हम अपनी सर्विसेज अब गीता यूनिवर्सिटी के नाम से देंगे। हमारा जो पर्पज़ है आज का वो ये है कि क्योंकि बच्चे को 12th करने के बाद ये समझ नहीं आता कि वो अब किस तरफ जाए, या एक तरीके से होता है कि इंटरेस्ट क्लियर नहीं होता है। तो हमारा मोटिव ये है कि बच्चे को एक जेन्युइन गाइडेंस दी जाए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो किस फील्ड में मूव कर सकता है। तो आज आप असंध में हैं, तो इस तरह की ड्राइव क्या पूरे प्रदेश में चला रहे हैं आप? बिल्कुल सर, हम बहुत सारी जगह चला रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो हमारा एक और कमिंग इवेंट है 6 सितंबर को। हम नरवाना और टोहाना को कवर कर रहे हैं। 7 सितंबर हम हिसार में जा रहे हैं। तो बेसिकली, और इससे पहले भी हम बहुत सारी ड्राइव्स हम कर चुके हैं बच्चों के करियर को लेकर ही, क्योंकि ये एक हमारा मोटिव भी है कि बच्चे को एक सही गाइडेंस मिले। तो बाहर मैं देख रहा था, मैंने फ्रेम के ऊपर लिया है, एक तस्वीर आपने बाहर लगा रखी है, एक पोस्टर लगा रखा है आपने, जिसके अंदर 40 लाख का पहले ही साल में आपके कैंपस के बच्चे को रिक्रूटमेंट के अंदर ऑफर मिला है। बिल्कुल, ये बहुत ही मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे के एफर्ट के साथ साथ जो यूनिवर्सिटी एफर्ट कर रही है, ये उसी का ही हमें एक फ्रूट मिला है कि बच्चे को इनिशियली ही 40 लाख का पैकेज मिला है और ये बहुत अप्रिशिएबल है। और मैं और बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहूँगी कि अगर वो करियर फोकस्ड हैं, अगर उनका इंटरेस्ट क्लियर है, तो ज़रूर एक बार विजिट करें, देखें कि आपको ऑप्शन क्या क्या मिलती है। और देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन हैव देयर। तो आप जो हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से इनवाइट करना चाहेंगी जो एस्पिरेंट्स हैं, एक बार आपका कैंपस विजिट करें, चाहे ऑनलाइन विजिट करें या ऑफलाइन जाके इन पर्सन जाकर विजिट करें, तो क्या कुछ उनको अलग देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि विजिट करें, फिजिकली विजिट करें कैंपस को। वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हम दे रहे हैं। जी। और सबसे बड़ी चीज़, जब हम एक बच्चे को प्लेसेबल करते हैं या प्लेस रेडी करते हैं, प्लेसमेंट रेडी करते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करना आना चाहिए। एक एटीट्यूड मैटर करता है बच्चे का, जिसको हम बिल्टअप करते हैं। अगर हम टेक्निकल कोर्सेज की बात कर रहे हैं, वी आर हैविंग आवर ओन टेक्निकल हब, गीता टेक्निकल हब। वहाँ पर हम सारी सर्विसेज बच्चे को वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसको टेक्निकली ग्रो करने के लिए ज़रूरी हैं। हमारे डायरेक्ट MOUs हैं, इंडस्ट्रीज़ के साथ हम MOUs रख रहे हैं। हमारे इंटरनेशनल MOUs भी हमारे साथ हम ले रहे हैं, सो दैट एक फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम भी हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। कि एक क्रेज़ होता है बच्चे में कि हाँ, मुझे ना एक पर्टिकुलर डिग्री या कोई कोर्स मुझे फॉरेन से करना है, तो ये एक सूटेबल ऑप्शन है कि यहाँ एनरोल करें। हाफ ऑफ द करिकुलम यहाँ किया जाता है, फिर फॉरेन एक्सचेंज होता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि बच्चे ने हाफ यहाँ किया, वहाँ से कुछ तो बच्चे ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही थी आप, फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर रही थी और इंडस्ट्री से बात कर रही थी। तो किस तरह से बताएंगी कि कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं और कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं जिनके साथ आपका MOU साइन है? यूनिवर्सिटीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया को हमने कवर किया हुआ है, न्यूजीलैंड को हमने कवर किया हुआ है। वहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ है, न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ MOUs है। और MOUs इस तरीके से होता है कि वो भी अपने बच्चों को हमारे पास भेजते हैं। ये क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम होती है। जी, एक तरह से एक्सचेंजेबल सिस्टम है कि यहाँ के बच्चे वहाँ चले जाएं और वहाँ के यहाँ हमारे पास यहाँ का क्रेडिट एक्सचेंज हो जाता है। जी 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 सर। तो और क्या कुछ बताना चाहेंगी कि आप जो गीता यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुने कोई बच्चा? देखिए, दो चीज़ें होती हैं सर कि जब बच्चा 12th निकलता है, करके निकलता है, तो उसके माइंड में ये रहता है कि मैं आगे करूं, क्या करूं, और उसके बेस पर मैं फ्यूचर, क्योंकि एक पाथ में यहीं से डिसाइड होता है। 12th के बाद अगर बच्चा सही डिसीजन ले जाता है तो वो एक अच्छे करियर पाथ की तरफ मूव कर जाता है। और अगर मैं गीता यूनिवर्सिटी की बात करूं, हम आउटकम बेस्ड लर्निंग पर बिलीव करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक ऐसा बच्चे के लिए यूजफुल चीज़ गवर्नमेंट ने दी है बच्चे को,
कि अब बच्चा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चूज करके उनको आगे पढ़ सकता है और अपने पैशन को भी साथ साथ फॉलो अप कर सकता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो शायद बच्चों को अवेयर भी नहीं है, और हम उस चीज़ से अवेयर कराना चाहते हैं बच्चों को कि वो इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर उठाएं। एक बहुत बड़ी राशि मेंशन्ड है, बहुत बड़ा एक अमाउंट जो कि छोटा नहीं होता, करीब 18 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स की बात हो रही है। तो एक ओवरऑल एक सेशन के अंदर ये बहुत बड़ी रकम है। तो क्या क्यों इस तरह की ऑफर करनी पड़ती है और क्या प्रोत्साहन मिलता है इससे? एक्चुअली एक बच्चा जब अपनी एजुकेशन लेता है, 12th में उसने एक पर्टिकुलर बकेट को फॉलो किया, उसने देखा कि एक 90% प्लस बच्चा है, 80% प्लस बच्चा है, तो उसको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्यों ना हम उन बच्चों को अवॉर्ड करें उस चीज़ के साथ। तो हम एक स्कॉलरशिप स्कीम रखते हैं जिसके तहत हमने ये अमाउंट रखा है। देखिए, असम से पानीपत इज नॉट फार अवे, एडजेसेंट एरिया है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट हमारे अलग अलग हैं। तो एक पोटेंशियल जो यहाँ पर है उसको किस तरह से टैप करना चाहेंगी असम से आप? अगर हम ये देखना चाहें, क्योंकि मैंने इधर जो असम में क्रेज देखा वो ये देखा कि वो स्टडीज, फॉरेन स्टडीज का कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, जिसको हम स्टडी अब्रॉड का, हाँ जी, स्टडी अब्रॉड का वो लेकर चल रहे हैं। तो हम ऑलरेडी उस चीज पर वर्कआउट कर रहे हैं। आपने पहले से इनकलकेट कर रखा है उसको? बिल्कुल, हमने पहले से उसको इनकलकेट किया हुआ है। जी जी जी। तो ये एक ऐसा बेनिफिट है बच्चे के लिए कि अगर वो इन केस यहाँ से नहीं भी एक फर्स्ट ऑप्शन में आइलेट्स या किसी के थ्रू नहीं कर पा रहे, वो एनरोल करे। वो 1-1.5 साल का करिकुलम, 3 साल का करिकुलम है तो 1.5 साल यहाँ लगा के 1.5 साल फॉरेन एक्सचेंज में इजीली जा सकता है, और दैट विल बी लीगल इन ऑल एस्पेक्ट्स। जी जी। तो एक तरह से एक लीगल प्लेटफॉर्म है स्टडी अब्रॉड के लिए, जहां आप कुछ अरसा जो है हाफ ऑफ द कोर्स आप यहाँ करते हैं, तो उसके बाद आपके जो चुनिंदा डेस्टिनेशंस हैं जिनके साथ आपके टाइप्स हैं या एमओयू साइन है, आप उन डेस्टिनेशंस पे स्टडी कर सकते हैं, और वो भी 1 नंबर में। क्यों जी? बिल्कुल। तो एक बार फिर से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए, जो क्योंकि जो जहाँ पे आप बैठी हैं आज असंध में, यहाँ सबसे जो पहली प्रेफरेंस है बच्चे की वो होता है स्टडी अब्रॉड की। और बाई हुक और क्रुक और बाई दिस मीन और अदर मीन लोग जो है सम हाउ वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, जबकि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑफर कर रही हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कर रही है, जो कि पूरी तरह से लीगल है और किसी उसके अंदर किसी तरह का पिक एंड चूज नहीं है। एस्पायरेंट की इच्छा हो, उसके पेरेंट्स का उसके अंदर स्टेक लगाने का उनके पास वो पोटेंशियल हो या रिसोर्सेज हो, तो बड़ी आसानी से वो स्टडी अब्रॉड का कंसेप्ट को अडॉप्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। ये सीधा बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट होता है जो हम एनईपी के थ्रू भी कर रहे हैं। मतलब अगर माइंड में कहीं ना कहीं पेरेंट्स के माइंड में जरूर क्वेरी आती है कि ये कैसे पॉसिबल है या ये कैसे कर पा रहे हैं, इट इज़ अंडर एनईपी ओनली कि हम फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट ट्रांसफ़र जो प्रोग्राम है ये कम्प्लीटली अप्रूव्ड प्रोग्राम होता है और बिल्कुल लीगल तरीके से बच्चे को हम आगे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भेज सकते हैं। तो इसमें थोड़ा जो माइंड में पेरेंट्स, अगर मैं ये कहूँ कि वो कोई स्टडी वीज़ा लगवा के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि बच्चा कैसे सेटअप होगा। यहाँ से वो ऑलरेडी उस चूजन यूनिवर्सिटी में ही जाएगा, सारे सेटअप उसको बने बनाए मिलेंगे जी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो यहाँ से एक रिनॉन यूनिवर्सिटी से दूसरी रिनॉन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। तो वो पहले से ही एक तरह से प्रिपेयर हो जाता है, जिस तरह की जो नई कंडीशंस हैं उसका एक तरह से एक्लेमेटाइजेशन यही हो जाता है उसका। जी बिल्कुल सर। तो तरह से बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है यहाँ पर गीता यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर डॉक्टर, क्या नाम बताया था आपने? डॉक्टर अर्चना संधू। अर्चना संधू से बातचीत कर रहे थे। एक बार फिर से और अपील आप जरूर करना चाहेंगे असंध वासियों से या और जो कस्बाई एरिया के अंदर बच्चे हैं कि आपके पास एक एडेड एडवांटेज है। आप जो कोर्स आपका जो चोजन कोर्स है वो तो आप कर ही रही हैं, चाहे एकेडमिक्स का हो चाहे आपका जो प्रोफेशनल हो, बावजूद इसके आपके पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो एक स्टडी अब्रॉड की है। अच्छा, ये बताइए कि एक तरह से कुछ कंडीशंस होती हैं कि इस थ्रेशोल्ड को छू लेने वाला बच्चा ही विदेश जा पाएगा, इस तरह की कोई प्रीकंडीशंस होती हैं, प्रीरेक्विजिट्स होते हैं? जी, एक बकेट तो मेंशन करनी ही होती है, क्योंकि अगर आप अब्रॉड का एक व्यू ड्रीम लेकर चल रहे हैं तो यू हैव टू टच अ लिमिट। तो इन दैट सिनेरियो कि आपका एक क्राइटेरिया जरूर रहेगा कि इतने क्रेडिट्स आपको अर्न करने हैं, देन ओनली यू कैन बी एबल टू ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर, तब क्वालिफाई कर सकते हैं। सर्टेनली वो एक क्राइटेरिया हमें फॉलो अप करना पड़ता है, क्रेडिट बेस्ड हम लेकर चलते हैं। डिपेंड करता है कि कितने क्रेडिट्स के लिए हम आगे बच्चे को फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें पहले से क्लियर कर दी जाती हैं? बिल्कुल, सब कुछ क्लियर होता है। बच्चे जैसे ही अगर एडमिशन टाइम पर भी क्वेरी पुट ऑन करते हैं बच्चे, तो वी आर हैविंग अ क्लियर फंडा कि हम बिल्कुल एक कुछ हिडन एजेंडा नहीं होता, पहले से सारी चीजें क्लियर होती हैं। बिल्कुल क्लियर हम लेकर चलते हैं, ताकि बच्चा, होता क्या है कि बेसिकली पेरेंट्स और बच्चे दोनों के माइंड में ये चीज़ें रहती हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। वो चीज़ें अगर पहले ही क्लियर हो जाती है, वो भी अपने आप को सेफ फील करते हैं। जी जी। तो एक बेटर, क्योंकि एकेडमिशियन हम हैं तो हम हिडन उसमें
बिलीव ही नहीं करते। जी जी, करना भी नहीं चाहिए क्योंकि एथिक्स जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। बिल्कुल सर। तो अर्चना संधू को आप सुन रहे थे, एक बार सेटअप और दिखा दूँ। ये एक इनसे भी बातचीत, हालांकि चाय पहुंच चुकी है। जी आप भी अपना नाम बताइए। मैं उर्मी शर्मा बात कर रही हूँ। थोड़ा सा जोर से बोलिए। उर्मी शर्मा दिस उर्मी साइड। शर्मा, नाश्ता नहीं किया क्या आपने? नहीं सर, किया कर है। लिया। वैसे आपका स्वागत है यहाँ पर, बड़ी अच्छी लग रही है यहाँ पर। तो किस तरह का रिस्पॉन्स समझ रही हैं आप आगे मिलने वाला है आपको? बेसिकली क्या है, बच्चा जो अब्रॉड के लिए जाना चाह रहा है वही बच्चे अभी तक आए हैं कुछ लोग, तो जी। हमने उन्हें अपनी जो भी हमने एक स्ट्रेटजी तैयार की है वो सब कुछ उनके आगे रखी है। बाकी वेल एंड गुड है, जैसा बच्चा डिसाइड करेंगे। जी, हमारी तरफ से भी आपको और आपकी यूनिवर्सिटी को ढेरों शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें, बड़े फूलें। लौटेंगे कुछ और तस्वीरें, कुछ और खबरें लेकर। तब तक देखते रहिए ASF News 24 न्यूज़ लाइन हरियाणा। नमस्कार।